वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अमोल और आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड वीडियो। ठीक है, तो हमारा पहला वीडियो हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय यूजिंग ऑफ पीसीसी। अभी हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं, कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय यूजिंग ऑफ पीडीसी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हमने दिया हुआ है, वो हमारा जो थंबनेल है उसके ऊपर में बच्चों को रीड करने के लिए अच्छा होगा और रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो थंबनेल से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे वीडियो के अंदर में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। अगर मानो हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके अंदर में हमने किया क्या है, हमने किया है पीडीसी। यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत सारे है हमारे पास में। अगर हमने सॉल्वेंट लिया है CH2Cl2 यानी मिथिलीन डाइक्लोराइड लिया है, और किसके प्रेजेंस पे लिया हमने, अगर हमने पीडीसी के प्रेजेंस में अगर लेते हो तो हमारे पास में आने वाला एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हमारे पास में आएगा अल्डिहाइड। देखो यहाँ पे आने वाले प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है, अलग अलग आने वाले हैं। ये किसके ऊपर में डिपेंड होता है, सॉल्वेंट के ऊपर में डिपेंड होगा और उसका रोल क्या होगा जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है आगे में। ठीक है, दूसरा हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हो बाय यूजिंग ऑफ पीडीसी, पीडीसी का लॉन्ग फॉर्म बनेगा पैरेडियम डाइक्रोमेट, और इथिलीन डाइक्रोमेट का अगर बीच में अगर हम देखते हो तो हमारे पास में क्या आएगा, कीटोन आएगा। और यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है 2 डिग्री का मेंशन किया हुआ है। अगर 3 डिग्री अगर अल्कोहल रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास में मिलने वाला क्या है, तो हमारे पास में नो रिएक्शन होगा। अब जो रिएक्शन हमारे पास में आया है या फिर हमने रिएक्शन दिया नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रिएक्शंस में हमारे पास में नहीं आ रहा है, 3 डिग्री रिएक्शन हमें नो रिएक्शन दे रहा है, इन सभी के पीछे हम रीजन देखने वाले। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड वीडियो। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे हमने रिएजेंट के तौर पे दोनों भी जगह पे क्या लिया है, एक जगह पे लिया है पीडीसी और दूसरे जगह सॉरी एक जगह पे लेना हमें, यहाँ पे ये होगा हमारा पीडीसी और ये भी हमारे पास में क्या होगा, ये बनेगा पीडीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीएमएफ लिया है। याद रखना, डीएमएफ जब जब हमारे पास में आएगा, जब जब हमारे पास में डीएमएफ आएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मॉइस्चर। अगर इसमें मॉइस्चर अगर होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जनरली क्या होना चाहिए था, अगर हम यहाँ पे पीडीसी यूज करते हैं और पीडीसी के अंदर में हम डीएमएफ अगर डालेंगे तो सॉल्वेंट चेंज हो गया। रिएजेंट तो हमारे पास में एक ही है, पीडीसी पैरेडियम डाइक्रोमेट, नीचे में हमारे पास पैरेडियम डाइक्रोमेट है। देखो यहाँ पे ना 2 वेरिएशन मैं लेके आया हूँ। एक जगह पे हमने 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और एक जगह पे हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड बनाया। तो पहले जगह पे हमने क्या बोला है, 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड टाइम में क्या किया है, 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन। यहाँ पे भी क्या बनेगा, 2 डिग्री इज कन्वर्टेड टू कीटोन। तो यहाँ पे डीएमएफ सॉल्वेंट के कारण में चेंज हुआ है। सॉल्वेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, और जब जब मॉइस्चर आएगा तब जब हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल से बनना चाहिए था अल्डिहाइड, लेकिन बना क्या हमारे पास में रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में बन रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में पीडीसी हमने कंपाउंड लिया है, पीडीसी के अंदर में हम यहाँ पे सिंपली लेते हैं CH2Cl2 सॉल्वेंट, क्या लेंगे हम, CH2Cl2, और CH2Cl2 ये हमें मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करेगा, अनहाइड्रस फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल होता है। इसी के कारण में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिंपल होगा और हमारे पास में कौन सा आएगा, अल्डिहाइड आएगा। आना क्या चाहिए था, कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास में, 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन। और चाहे हमारे पास में डीएमएफ ले लो या फिर CH2Cl2 ले लो, 3 डिग्री के साथ में यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत रेयर केमिकल रिएक्शन रहेगा जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शंस देगा। अब यहाँ पे ना मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, देखते हैं तो कौन सा पॉइंट है, डबल बॉन्ड विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या दिया है, विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास में काम आएगा, और ये कंटेंट हमारा बनेगा JEE का, और ये भी कंटेंट हमारे पास में क्या आएगा, JEE का। JEE की जब रिएक्शन आती है, थोड़ी सा हायर रिएक्शन चलती है, वहां पे समटाइम्स हमें दिखने वाले हैं डबल बॉन्ड का, जिसको हमने आगे जाके अनसैचुरेशन वर्ड्स के साथ में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डबल बॉन्ड जो भी है रिएक्शंस में, सिंपल समझना है, तो डबल बॉन्ड को हमें हाथ नहीं लगाना है। जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड जिस कार्बन के ऊपर में रहेंगे वो वैसे ही रहेगा। चेंज क्या होगा, अल्कोहल का कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर में, और ऊपर में 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप बोलेंगे सर इसमें अल्डिहाइड नहीं मिलेगा क्या, तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड में आएगा,
और फिर अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया, हम इसको क्वेश्चन के साथ में करेंगे हम आगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, पीडीसी, तो इसका लॉन्ग फॉर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो हमारा लॉन्ग फॉर्म क्या आएगा, पायरेडियम डाइक्रोमेट। अब पायरेडियम डाइक्रोमेट क्यों है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे पास में 2 रिंग है पायरेडियम के और उसके साथ में डाइक्रोमेट का हमने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 रिएजेंट यहाँ पे हमने स्टडी करने थे, एक हमें करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक हमें स्टडी करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइक्रोमेट हम इसके बाद में और स्टडी करते हैं। डाइक्रोमेट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके रोल करेगा और ये हमारे पास में क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होना चाहिए था, किसके अंदर में, अल्डिहाइड के अंदर में कन्वर्ट होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर पीडी से अगर लेते हो CH2Cl2 तो ये हमारी रिएक्शन बराबर होगी। लेकिन प्रैक्टिस में जब भी क्वेश्चन हमें आएंगे तो हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं मिलते। एग्जाम में क्या मिलेगा हमें, 1 डिग्री अल्कोहल होगा और 1 डिग्री अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर में, पीडीसी डाल के। यहाँ पे हमने CH2Cl2 लेने के इसके अलावा हमने क्या लिया, डीएमएफ लेते हैं। और डीएमएफ में दिक्कत क्या है, अल्डिहाइड तो बनेगा लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड अनस्टेबल होगा और अल्डिहाइड का आगे जाके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सॉल्वेंट के तौर पे अगर देखते हो आप तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमने एक क्या लिया है, डाइक्रोमेट, जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कन्वर्शन दिया है 1 डिग्री 2 डिग्री। डीएमएफ के साथ में अगर करते हो तो यहाँ पे दिया है नॉन कॉन्जुगेटेड प्राइमरी अल्कोहल आर फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे वर्ड दिया है नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड अगर होगा तो ही उसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन प्रैक्टिस के तौर पे हम समझेंगे, जहां पे हमारा आइडिया हो सकता है कि रिएक्शन कैसे कैसे सॉल्व करने हैं हमें। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करना है, मैं सिर्फ रफली यहाँ पे लिख के रखा है कि स्लाइड के अंदर में हमें आपको लेना क्या है, कौन सा कंटेंट कवर करना है, इसलिए मैंने स्लाइड बना के रखा है। 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर में आप CH3 बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ OH, ऐसा है। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको हम प्रोपैनॉल बोलेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल 3 कार्बन है, इसलिए हमारे पास में प्रोपैनॉल बनेगा। अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, पीडीसी करेंगे, पायरेडियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, CH2Cl2 लिया। क्या लिया है, CH2Cl2। अगर CH2CH2 सॉल्वेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट में अभी क्या नहीं है, ठीक है, अभी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। अगर मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल का CH3 बनेगा, फिर होगा CH2, फिर बनेगा C डबल बॉन्ड और H, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे पास में आया और ये कंपाउंड हमारे पास में बना क्या है, ये हमारे पास में बना है अल्डिहाइड वाला कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं मैं इसको, ये हमारे पास में बनेगा अल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास में मिला अल्डिहाइड। लेकिन अगर हमने इसी रिएक्शंस को सेकंड वे से हम सॉल्व करेंगे, देखते हम आगे। पहले डीएमएफ से करेंगे, सॉरी पहले हम CH2Cl2 से करेंगे और फिर बाद में हम डीएमएफ से करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन देखते हैं हम। तो 2 डिग्री के अंदर में क्या होगा, ये होगा CH3, फिर बनेगा CH3, फिर बनेगा H और फिर होगा O। तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा ये हमारा। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल में हमने क्या किया, हमने पीडीसी वाला कंपाउंड ऐड कर लिया। तो हमने अगर पीडीसी वाला कंपाउंड ऐड कर लिया तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे, हम CH2Cl2 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में मिलेगा क्या, देखो हमें मिलने वाला है CH3, ये होगा हमारे लिए CH3 डबल बॉन्ड विथ O। तो आया हुआ कंपाउंड कौन सा है हमारा, आने वाला कंपाउंड बनेगा कीटोन। अब देखो ये दोनों भी रिएक्शंस क्यों हुआ है उसका रीजन समझते हम, ठीक है। अब पहले जगह पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, 2 है। 3 डिग्री का अगर हम रिएक्शन अगर ड्रॉ करते हो, यहाँ पे हम करेंगे आइसोब्यूटिल या सॉरी नियोब्यूटिल अल्कोहल, ये होगा हमारे लिए नियोब्यूटिल अल्कोहल। अब नियोब्यूटिल अल्कोहल के अंदर में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास में क्या अवेलेबल नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये हमारे लिए अल्फा कार्बन है, ये हमारे लिए अल्फा कार्बन है, ये हमारे लिए अल्फा कार्बन,
ठीक है, देखो यहाँ पे ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, बीटा के पास में हाइड्रोजन है लेकिन हम ये वो काम की नहीं है, इस रिएक्शंस में नहीं होगा, इलिमिनेशंस में वो काम आएगा। ठीक है, टाइम के हिसाब से हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने पीडीसी अगर कर लिया और हमने करते हैं CH2Cl2 रिएक्शंस करेंगे, तो यहाँ पे H नहीं है और उसी H को हमने यहाँ पे मेंशन अगर करना है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन मानते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन। 1 डिग्री के अंदर में कितना रहेगा, 2 होगा, 2 डिग्री के अंदर में 1 होगा और 3 डिग्री के अंदर में 0 होगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन देगा, 2 डिग्री रिएक्शन देगा, ठीक है, 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं देगा। दिस आर द रीजन। ये कभी पूछा नहीं गया रीजन, लेकिन आपको समझने के लिए याद रखना पड़ेगा, तभी रिएक्शन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा शॉर्ट हो गया। हम ना अभी क्या करेंगे, CH2Cl2 जहां पे रखा था हम उसके जगह क्या करेंगे, DMF का रिएक्शन करके देखेंगे। ठीक है, देखते अगले स्लाइड में। रिएक्शन होगा CH2 CH3 CH2 CH2 CH2OH। जो कंपाउंड लिया है इसका नाम है ब्यूटेनॉल और इसमें हम क्या करेंगे, PDC ऐड करेंगे DMF के साथ। अगर हम DMF के साथ में अगर रिएक्शन करते हो, DMF किया है तो यहाँ पे मॉइस्चर आ गया, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जहां पे मॉइस्चर होगा वहां पे अल्डेट तक रिएक्शन नहीं रुकेगा। अल्डेट में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो अल्डेट में भी कार्बन कितना आएगा हमारे पास में, 4 ही कार्बन आएगा। तो C डबल बॉन्ड O और H है, और इसको बोलते हैं ब्यूटेनल। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेनॉल था, ये हमारा ब्यूटेनल है, और ये अगेन ऑक्सीडाइज करेगा। ब्यूटेनल यहाँ पे क्या हो रहा है, अनस्टेबल माना जा रहा है, और जहां पे कंपाउंड ब्यूटेनॉल अनस्टेबल होगा वहां पे करते क्या हम, ये कंपाउंड बनेगा CH3, फिर होगा CH2, फिर होगा CH2, फिर बनेगा C डबल बॉन्ड और OH। इसको बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड। ये हमारे लिए बनेगा ब्यूटानोइक एसिड। कितना कार्बन हुआ, 4 कार्बन। यहाँ पे भी कितना कार्बन है, 4 कार्बन, और ये शुरू में भी हमारे पास में कितना था, हमारे पास में 4 कार्बन था। ठीक है, तो रुकना चाहिए था अल्डेहाइड के अंदर में, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है क्योंकि हमने डाला क्या है, DMF डाला, जो हमें मॉइस्चर दे रहा है। तो ये ट्रिक बनेगा आगे जाके रिएक्शन को सॉल्व करते समय में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन बनेगा। दूसरा लेते हम, CH3 है, ये बनेगा CH3, ये होगा H और यहाँ पे OH। इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल मानेंगे, ये हमारा कॉमन नेम हुआ। और 2 प्रोपेनॉल, ये हमारा IUPAC नेम, ये हमारा कॉमन नेम, ये हमारा IUPAC। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, PDC को ऐड करेंगे, और ये हमारा DMF है, और ये हमें क्या देता है, तो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। और मॉइस्चर के कारण में अब चाहे हमारा DMF हो या फिर हमारा CH2Cl2, चाहे जो भी हो, चाहे हमारा PCC हो या फिर जॉन्स रिएजेंट हो, अरे भाई तुम कुछ भी ले लो, आने वाला 2 डिग्री के साथ में हमेशा क्या देगा, तो हमेशा ये देने वाला हमारे पास में कीटोन ही देता है। ठीक है, कितना कार्बन है, तो यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज करूंगा, यहाँ पे रहेगा 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 3 कार्बन ही मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे रुक जाएगा, और ये यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, स्टेबल। जैसे हमने स्टेबल किसको माना था, इसको हमने स्टेबल माना था जब रिएक्शन रुक गई। ठीक है, ये तो हो गया। कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम। अब हमने बोला है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाना है, देखते हम क्या करेंगे। तो ये होगा हमारे लिए CH2 डबल बॉन्ड विथ CH बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ OH। ठीक है, जो हमने कंपाउंड निकाला है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा अलिलिक अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में करेंगे, और हमने यहाँ पे PDC किया है और CH2Cl2। ठीक है, ये एक रिएक्शन, और दूसरा हम करेंगे DMF के साथ। ठीक है, तो पहले इसमें देखो एंड प्रोडक्ट क्या आने वाला है, तो पहले इसमें एंड प्रोडक्ट कितना है, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड एज इट इज, फिर बनेगा CH, फिर होगा CH, ये डबल बॉन्ड विद O। तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हमारे पास में 3 कार्बन वाला क्या बना, 3 कार्बन वाला बना हमारे पास में अल्डेहाइड। ठीक है, DMF है, तो DMF में क्या होगा, ये जो सेम कंपाउंड हमने ऊपर में ड्रॉ किया है ना,
तो हमें सेम ही कंपाउंड नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं है। ये आगे रिएक्शन हमें देखिए किसमें बनेगा, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH, C डबल बॉन्ड O और OH, क्या बना, प्रोपैनोइक एसिड बन गया। और यही हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपायोनिक एसिड ये हमारे लिए कॉमन नेम बनेगा और ये हमारे लिए बनेगा आईपीसी। एक बनेगा कॉमन नेम और एक बनेगा आईपीसी। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले जगह पे अल्डेहाइड आया, दूसरी जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अब 2 डिग्री का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप चाहे DMF करो चाहे आप CH2Cl2 करो, आने वाला कंपाउंड एक ही होगा। तो ये बनेगा CH3, फिर बनेगा C, ये होगा CH3, ये होगा H, रुको एक मिनट, ये बनेगा CH2, फिर होगा C, इन दोनों के बीच में मैं डबल बॉन्ड कर लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये बनेगा हमारे पास CH3, ये बनेगा H और ये होगा OH। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, PDC डाल दिया। अब चाहे हमारे पास में DMF हो या फिर हमारे पास में CH2Cl2, तो दोनों जगह पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 कार्बन। तो यहां पे भी क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड विथ CH बॉन्ड विथ CH, डबल बॉन्ड विथ O और ये बनेगा CH इस तरह। अब ये हमारे पास में बना क्या है, इसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। ठीक है, और यही सेम प्रोडक्ट कहां पे आने वाला है, नीचे वाला भी वही आएगा। ये जो डबल बॉन्ड है, इसको वर्ड थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, ये हमारा होगा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड, और ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड बनेगा। और इससे जो बनने वाला कंपाउंड है, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है CH2CH, तो जो एसिड बनेगा ये भी हमारा अनसैचुरेटेड वाला बनेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइक्रोमेट का रिएक्शंस और वीडियो नंबर 4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।